देख रहे टीवीएस रेडियो भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। चुनाव जहां सपना वार्ड। महाराष्ट्र की अब हम बहुत महत्वपूर्ण सीट पर आपको लेकर आए हैं। बीड विधानसभा सीट। ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है, न केवल अपने हिस्टोरिक कल्चर की वजह से, बल्कि यहाँ राजनीतिक महत्व भी उतना ही ज्यादा है। लेकिन बीड की लड़ाई हमेशा बड़ी दिलचस्प रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और एनसीपी आमने सामने रही है। पहली मर्तबा कोई चुनाव है जब बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर, यानी कि अजीत पवार वाला जो गुट है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे यहाँ से चुनाव लड़ते रहे थे और बीजेपी में बड़ी साख उनकी थी। एक चीज और आपको बताएं, यहाँ आना इसलिए महत्वपूर्ण था, ये मराठवाड़ा का इलाका है। मनोज जारंगे आप नहीं भूले होंगे, मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में आपको मनोज जारंगे से मिलवाया था जब हम औरंगाबाद गए थे। हुंकार भर रहे हैं मराठा आरक्षण को लेकर कि बीजेपी और महायुति को डेंट लगेगा। अब ये तो जनता बताएगी आपको कि मराठवाड़ा के इस इलाके में मनोज जारंगे का मराठा आरक्षण का कितना असर है। चलिए बीड की गलियों में घूमते हैं। सोयाबीन के किसान निर्णायक भूमिका में रहते हैं कि आखिर सत्ता में यहाँ कम से कम कौन आएगा, और मराठा वोटर सबसे इंपॉर्टेंट है। मराठा वोटर तो चलिए सबसे पहले मैं लोगों से बात करूं, उससे पहले मैं महायुति के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। हमारे साथ में महायुति के यहाँ से प्रत्याशी जो शहरी सीट है, योगेश जी यहाँ से हैं। एनसीपी के उम्मीदवार हैं अजीत पवार गुट के। योगेश जी, कितनी मतलब ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। हमेशा आप लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, आज पहली मर्तबा कोई विधानसभा चुनाव है, पंकजा मुंडे आप लोगों के लिए वोट मांगने जा रही हैं। हाँ जरूर, जो महाराष्ट्र में जो समीकरण बना है, हाँ, उस समीकरण के हिसाब से हमारे नेता, पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत दादा पवार साहब, ये अभी महायुति में रहने की वजह से यहाँ पर हम लोग एक युति के प्रत्याशी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से घड़ी इस चिन्ह के साथ लड़ रहे हैं। ये पूरा एरिया मराठवाड़ा का एरिया है, जालना हो गया, औरंगाबाद का एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, और इस इलाके में बड़ा मुश्किल है इस वक्त पूरी महायुति के लिए, क्योंकि मनोज जारंगे एक मराठा आरक्षण की लॉ लेकर चले थे मुंबई तक भी, और इस वक्त यहाँ पर मराठा जो है बड़ा तय करते हैं, और लोकसभा में भी बड़ा डेंट लगा था। आपको नहीं लगता कि आप पहली मर्तबा जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ये मराठा आरक्षण आपको डेंट देगा? नहीं, हम लोग सब मराठा आरक्षण की जो लड़ाई हो रही है, हाँ, उसके साथ में ही है, और सरकार ने भी आरक्षण के लिए पॉजिटिव स्टेप्स उठाए ना। आरक्षण तो उसका आप लोगों को सेटबैक लग रहा है। जो अभी तक आरक्षण दिया है 10%, वो इसी सरकार ने दिया है। उसके बाद अभी जो कुनबी सर्टिफिकेट्स का इशू था, वो कुनबी सर्टिफिकेट्स भी बहुत सारे इस हमारे जिले में बढ़ चुके हैं। हाँ। आगे चल के जो आगे की मांगे है उसके लिए राय मशवरा चल रहा है, और वो भी आगे तय हो जाएंगी। इसलिए सरकार और हम व्यक्तिगत रूप से मराठा समाज के जो आंदोलन है उनमें मराठा समाज के हमारे जो भाई है, हमारे जो साथी है, अभी हमारे साथ जो खड़े हैं यहाँ पर, वो भी मराठा समाज के ही लोग हैं। असली एनसीपी कौन सी? अजीत दादा वाली जो आपके साथ है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वही असली एनसीपी। कौन सी? अजीत दादा वाली जिससे देयर इज नो नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दैट इज विथ अजीत दादा। वो दादा की है, आप ये मान रहे हैं पूरी की पूरी? इफ यू सी इन लीगल पर्सपेक्टिव ऑल्सो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी रजिस्टर्ड है, दैट इज विथ अजीत दादा। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको और थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी गले की फांस है हर एक पार्टी के लिए। मनोज जारंगे बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। चलिए, मनोज जारंगे का मैंने जिक्र किया, एक चाय की टपरी है, कुछ लोगों ने मुझे वहां बुलाया है कि आइए हम आपको मराठा आरक्षण के बारे में कुछ बताते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं। चलिए, चाय की टपरी पर बातचीत भी हो जाए। यहाँ एक ये चाय का ठिया है बीड़ का, और यहाँ बहुत सारे लोग हमें दिखाई दिए, कुछ पार्टियों के लोग भी हैं और कुछ आम लोग भी हैं। क्या माहौल है बीड़ का? पंकजा मुंडे तो पिछली बार चुनाव हार गई थी यहाँ से, आप लोगों ने बीजेपी को नकार दिया, अब की बार तो एनसीपी उनके साथ है और बहुत सारे और फैक्टर हैं।
लग रहा है इस बार जोर है महायुति का। हाँ, जोर है महायुति का। महायुति का। हाँ। मराठा आरक्षण का फिर क्या होगा? नहीं, ये तो चालू- पूरा मराठा इलाका है ना, हाँ। नहीं, सब चालू है। सब चालू है। हाँ। तो फिर मराठा आरक्षण का क्या होगा? यहाँ तो मराठा आरक्षण बड़ा इम्पोर्टेंट है। चालू है ना, मराठा आरक्षण का भी मिलेगा ना उनको। मराठा मिलेगा। आरक्षण। ओ, 100% आपका नाम क्या है? मराठा तो नहीं है? नहीं, शेख है। नहीं, लेकिन लगता है शेख है। हाँ। शेख है और क्या कहते हैं, महायुति को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं कि भाई नहीं, महायुति तो बांटने का काम करती उनके है। पार्टी का ये है ना, पार्टी से है ना, हाँ, धर्म से थोड़ी है, पार्टी का काम है उनका। कोई पार्टी का नाम नहीं है, हाँ, धर्म से नहीं है। हाँ। आप लगता है मनोज जारंगी जी के यहाँ से हैं। देखिए, पटका वटका डाल के जय तुकोबा और जय शिवबा, क्या मतलब है इसका? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु है जो तुकाराम महाराज, अच्छा, इसीलिए अच्छा, वो स्लोगन है तुकोबा और जय शिवबा, ऐसा है। ये बताओ, क्यों आप लोगों को आरक्षण चाहिए? पहली चीज, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि उस स्लॉट में आप लोग फिक्स नहीं बैठ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, मगर उससे भी ज्यादा जनता, आम जनता वो सुप्रीम है अपने डेमोक्रेसी में। और जो सुप्रीम कोर्ट क्या प्रूफ देखता है, जो इधर जो डाटा दिया था उसके ऊपर काम। आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, कौन डाटा देगा? सही नहीं मांडा मेरे को भेजा सीधा था। जवाब दो, कौन देगा? क्या महायुति दे पाएगी या महाविकास आघाड़ी? ये दोनों भी नहीं दे पाएंगे। तो कौन देगा? असदुद्दीन ओवैसी? वो भी नहीं देंगे। मनोज जारंगे पाटिल जी के विचार मनोज के जारंगी ने तो साथ वो अपने देंगे। सारे प्रत्याशी वापस ले लिए। मतलब कहीं आश्वासन मिल गया सरकार से कि भाई मत खड़ा करो। मनोज जारंगे पाटिल समाज के प्रति बहुत ही एकनिष्ठ है। राजकारण अलग और आंदोलन अलग, क्योंकि राजकारण में जाने के बाद आदमी समाज को न्याय नहीं दे सकता। जो मराठा समाज का 50% के आरक्षण का लिख के देगा, वीडियो बना के देगा, वो चाहे कोई पार्टी का होगा या निर्दलीय होगा, जो हमारे मराठा आरक्षण की बात करेगा वही चुन के आएगा। स्टूडेंट होते हुए चाहिए आरक्षण? हाँ, चाहिए आरक्षण। हाँ? क्या दिक्कत आती है अगर आरक्षण नहीं है तो? मेरिट में दिक्कत आती है, मेरिट में फीस में दिक्कत आती है। हाँ। प्रकाश, मत करे। मराठा आरक्षण से जुड़े हैं क्या? नहीं। नहीं जुड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, महायुति या महाविकास आघाड़ी? महायुति। क्यों? पंकजा मुंडे हार गई थी पिछला चुनाव। यहाँ तो मराठा बहुत हैं, देखिए कितना आक्रोश है। नहीं, लेकिन फिर कैसे महायुति? जैसा तैसा प्रश्न है। हाँ? ये कौन, महायुति या महाविकास आघाड़ी? महायुती. महायुति। महाविकास आघाडी. महाविकास आघाडी। जारंगे पाटील म्हणतील तेच. जारंगे पाटिल को पाटील सपोर्ट जो कर। कहेंगे वही होगा. महायुति पसंद है? नहीं नहीं, मनोज जारंगे पाटिल जिसको सपोर्ट करेंगे, वो जो मराठा आरक्षण के साथ है, उसे हम मत डालेंगे। अच्छा, हाँ। तो ठीक है। आप? योगेश भैया से सागर। हैं? योगेश भैया, योगेश भैया, महायुति। तो कहते हैं आरक्षण नहीं दीजिएगा तो क्या जीतेंगे? आपका क्या नाम है? मैं पकड़ूं जल्दी। मेरा नाम शाहीन बेग। हाँ, बेग साहब किधर? हाँ। महायुति महाविकास आघाड़ी? महायुति महाविकास नहीं है। महाविकास- हम जयदत्त अन्ना क्षीरसागर के कार्यकर्ते हैं। हम सिर्फ योगेश क्षीरसागर को सपोर्ट क्यों? करें। आपको तो बटोगे तो कटोगे बोल दिया है कि आप लोग, मतलब एक वो हो गया है। लोकल जो है ना, ओवैसी लोकल साहब कह रहे हैं कि नहीं। आप सुनिए मैडम, हाँ। लोकल जो हालात है, लोकल जो पिक्चर है, हाँ। उसके हिसाब से योगेश क्षीरसागर सही कैंडिडेट है, हार्ड वर्कर है, मेहनती है, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। किधर, महायुति या महाविकास आघाड़ी? महायुति भी नहीं, महाविकास आघाड़ी भी नहीं, योगेश क्षीरसागर, वो भी जयदत्त अन्ना क्षीरसागर के बोलने पे। योगेश क्षीरसागर। जी हाँ। तो महायुति से ना महाराज, ठीक है, रहने दो ना। मतलब पार्टी से मैटर नहीं करता क्यों? पार्टी के अलावा आदमी सेकुलर नहीं हो सकता है क्या? है? आदमी सेकुलर नहीं हो सकता है? आदमी से सेकुलर नहीं हो मतलब सकता है। हाँ, ठीक है, आदमी सेक्युलर है। बटोगे तो कटोगे पे कुछ। ठीक है, उस पे अजित पवार ने कहा है ना, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, वो मुझसे ही बात करते हुए उन्होंने बोला था कि आप, आपसे ही बात करते हो हाँ, बोला था, हाँ, कि इसी बटोगे पे कहा है ना। कि बटोगे तो कटोगे, जी यहाँ हाँ। नहीं चलेगा। पास में ही नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, यहाँ पर अपनी रैली करने आए हैं। तो हाईवे मैन से मिलते हैं। महाराष्ट्र चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रहा है। आज हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करेंगे धरती से हजारों किलोमीटर दूर उस शख्स के साथ में जो भारत में हाईवे मैन के नाम से मशहूर है। सर, आपने बहुत पहले भी अलायंसेस में काम किया है और जो महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार है वो भी अलायंस में है, लेकिन क्या ये एक अननेचुरल अलायंस है? शायद यही कारण है कि अजीत पवार के सुर लगातार बदल रहे हैं, कि अलग उनकी राहें दिखाई दे रही है। मैंने इससे पहले अजीत पवार का इंटरव्यू किया तो जो बटोगे कटोगे पे पूरी महायुति या बीजेपी का स्टैंड है, उससे बहुत अलग अजीत पवार का स्टैंड है। और आज भी उन्होंने कहा कि मैंने नवाब मलिक को टिकट दिया, 10% वोट भी हमारे साथ मुस्लिम का है, तो मैं कैसे बटोगे तो कटोगे पे अपना स्टैंड रखूं।
आपको लगता है कि ये अननेचुरल लाइन्स है इसीलिए वो ऐसे कह रहे हैं? अननेचुरल नहीं है। अगर हम सब 100% बातें अगर हमारी एक होती तो हम एक ही पार्टी होते। तो हम लोग अलग अलग कुछ बातों पर हमारी अलग मत है, अलग राय है, ये तो स्वाभाविक भी है। और इसलिए इसके बाद में भी जो बड़ा महाराष्ट्र के भविष्य का और विकास का कार्यक्रम है उसमें हमारे में यूनानिमिटी है, एक वाक्यता है, और इसके आधार पर हम निश्चित रूप से ये चुनाव जीतेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। सर, आप हमेशा काम की बात करते हैं, काम के मुद्दे पर ही आपने चुनाव जीते और आप फिर से सड़क परिवहन मंत्री बने, लेकिन क्यों महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे इतना बार बार सर्कुलेट हो रहा है, क्यों उसकी इतनी चर्चा हो रही है और वो वर्क करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम भारतीय हैं। हमारे में से कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, पर हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं और हमने एक रहना चाहिए, यही वो मैसेज है। और भारतीयत्व यही हिंदुत्व है और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। हिंदू का मतलब है ना केवल मंदिर में जाने वाले नहीं। आप बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फिर भी फ्यूचर के बारे में कुछ पूछते हैं। उद्धव ठाकरे से अब तो नहीं बनी, लेकिन अगर ऐसा हुआ, क्योंकि एकनाथ शिंदे को बहुत अच्छी सीटें लोकसभा चुनाव में नहीं मिली जितनी उद्धव ठाकरे के खाते में गई, क्या ऐसा हो सकता है कि आगे उद्धव ठाकरे फिर से मन बदले या बीजेपी का मन बदले या साथ में आप लोग आए? क्योंकि पुराना लाइन्स रहा है, दिल तो मिले हुए सर अभी भी। ऐसा है कि पॉलिटिक्स के बारे में और कौन कब क्या भूमिका लेगा ये वही बता पाएंगे। वो भूमिका क्या लेंगे ये मैं कैसे बता पाऊँ? मनोज जारंगी कोई फैक्टर है? क्योंकि अभी कल भी हम लोग औरंगाबाद के आसपास थे, वहां पर भी मराठा आरक्षण को लेके है नाराजगी और वो निर्दलियों को सपोर्ट कर रहे हैं। लग रहा है निर्दलीय खेल कर देंगे। मराठा आरक्षण प्रॉब्लम है एक सर। विदर्भ में तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इधर की तरफ वहाँ मुझे लगता नहीं। महाराष्ट्र ये बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज की विरासत को लेकर चलने वाला प्रदेश है और यहाँ जात के आधार पर बहुत ज़्यादा लोग मतदान करते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। 288 में से कितना प्रेडिक्शन? पूरी फुल मेजॉरिटी अच्छी ताकत के साथ हम चुनकर आएंगे और हमारी जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, कुछ लोगों ने ये फैलाने की कोशिश की कि नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी दिखा। ऐसा है? मैं क्लियर आपसे पूछ लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को तो मैंने ही राजनीति में लाया। हाँ, लेकिन विरोधी ये मैसेज पूरा देते हैं। वो तो कुछ ना कुछ चुनाव के समय लोगों को गुमराह करना, कंफ्यूज करना, ये विरोधी करते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। क्या मनोज जारंगे महायुति नहीं महाविकास आघाड़ी को समर्थन दे रहे हैं? बड़ा सवाल है ना, आपके जहन में भी आया, क्योंकि महायुति के बारे में तो कहते रहे, तो क्या महाविकास आघाड़ी? लेकिन साफ नहीं कहा है, तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी क्या कह रहे हैं वो भी आप जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है उनको भी सुनना। अब हमारे साथ में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी हैं संदीप जी यहाँ से, और अब उनसे जानते हैं कि उनकी लड़ाई कैसी है। कभी बीजेपी एनसीपी के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन एनसीपी के दो फाड़ हुए, जीत गुट के साथ में अब वो हैं। लेकिन आपके लिए लड़ाई मुश्किल है या नहीं है? क्योंकि एक तरफ उनसे तो लड़ना ही है, लेकिन मराठा आरक्षण आपके लिए भी गले की फांस है। नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछला जो चुनाव खासदारकी का जो हुआ था उसमें पक्ष अलग अलग हुआ एनसीपी, लेकिन होने के बाद भी आपने जो बीड ज़िले में जो मतदान हुआ और लोगों ने जिस तरीके से मतदान किया, लोगों को ये पसंद नहीं आया। और चुनाव में अगर अपन देखें तो महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार यहाँ पर चुन के आया हुआ है। मराठा आरक्षण आपके लिए भी मुश्किल है? क्योंकि अभी मैं देख रही थी पूरे बीड में अलग अलग प्रत्याशियों के जो इंडिपेंडेंट है, मनोज जारंगी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वोट तो काटेंगे ना वो, क्योंकि मनोज जारंगी ने किसी को समर्थन नहीं दिया, आपको भी समर्थन नहीं दिया। ये सही बात है कि उन्होंने जो कहा और वो जहाँ लोगों के दिल में उनके लिए जगह है। मुझे इसमें कुछ परेशानी क्यों नहीं दिखती है, क्योंकि आज ही नहीं मैंने पहले से ही मराठा आरक्षण को सपोर्ट किया है और आज भी कर रहा हूँ। बटोगे तो कटोगे यहाँ चल रहा है? नहीं, लोग अभी बटोगे कटोगे ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर ये कास्ट फैक्टर्स के बारे में आप अगर पूछ रहे होगे तो मेरी कास्ट मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1% भी नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने मुझे पिछली बार चुन के दिया है। मैं पंचायत समिति मेंबर भी रहा, जिला परिषद सदस्य भी रहा, आमदार भी नहीं मुझे।
तो मुझे कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ लगता नहीं। चलिए ऑल द बेस्ट आपको।